नमस्कार, टोटोइज स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। हम लोग इस लेक्चर में देखेंगे एसपीडी पब्लिकेशन की साइंस, जिसमें ये लास्ट टेस्ट हम लोग का होगा। बायोलॉजी का टेस्ट नंबर होगा आप लोग को जस्ट फ्यू सेकेंड 9 एंड 10 दो ही टेस्ट पेपर होंगे और इसके बाद फिजिक्स स्टार्ट होगा। तो चलिए हम लोग कंटिन्यू करेंगे, देखेंगे एमसीक्यू। क्वेश्चन है, पोलियो के टीके की खोज किसने की थी? पोलियो के टीके की खोज किसने की थी? तो ये की थी आपको, पोलियो के टीके की खोज किसने की थी? तो ये की थी आपको जोनास सॉल्क ने, जोनास सॉल्क ने, है ना। और आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि इंडिया से पोलियो का उन्मूलन कब हुआ था। चलिए देखेंगे। क्वेश्चन है, कौन विषाणु जनित रोग नहीं है? कौन इसमें विषाणु जनित रोग नहीं है? तो क्षय रोग नहीं है, क्षय रोग विषाणु जनित नहीं है। वहीं खासरा, पोलियो, रेबीज ये विषाणु जनित रोग है। नेक्स्ट, कौन सा रोग एक वायरस द्वारा फैलता है? कौन सा रोग एक वायरस द्वारा फैलता है? तो ये फैलता है आपको हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस। नेक्स्ट देखेंगे, है ना। मलेरिया तो आपको मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से होता है ना। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, एलिसा परीक्षण, एलिसा परीक्षण किस रोग के पहचान के लिए किया जाता है? तो एड्स की पहचान के लिए किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, पशु का फुट एंड माउथ रोग किसके कारण होता है? पशु का फुट एंड माउथ रोग किसके कारण होता है ना। जस्ट फ्यू सेकेंड, है ना। देखेंगे तो ये होगा आपको विषाणु के कारण। पशुओं में फुट एंड माउथ रोग किसके कारण होगा? तो विषाणु के कारण, है ना। डीपीटी टीका का प्रयोग किन बीमारियों के लिए किया जाता है? डीपीटी का प्रयोग, डीपीटी टीका का प्रयोग किन बीमारियों के लिए किया जाता है? तो काली खांसी, टिटनेस, डिप्थीरिया के लिए किया जाता है। काली खांसी, टिटनेस, डिप्थीरिया के लिए किया जाता है। नेक्स्ट, कवक के कारण कौन सा रोग होता है? कवक के कारण कौन सा रोग होता है? तो इसमें से सभी होगा, दामा, खाज, एथलीट फुट, दामा, खाज, एथलीट फुट सभी होंगे। नेक्स्ट देखेंगे, वायरस की खोज किसने की थी? वायरस की खोज किसने की थी? तो देखेंगे ये किया था डी इवानोवस्की ने, डी इवानोवस्की ने। नेक्स्ट, डेंगू का वाहक है, डेंगू का वाहक है एडिस इजिप्टी मच्छर, एडिस इजिप्टी मच्छर। नेक्स्ट, डेंगू बुखार में किसकी कमी हो जाती है? डेंगू बुखार में किसकी कमी हो जाती है? तो प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है ना। नेक्स्ट देखेंगे, टाइफाइड रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? टाइफाइड रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो ये प्रभावित करता है आंत को, आंत को, है ना। नेक्स्ट देखेंगे, पेंसिलिन की खोज किसने किया था? पेंसिलिन की खोज किसने किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निमोनिया से प्रभावित अंग, निमोनिया से प्रभावित अंग तो फेफड़ा, फेफड़ा। कौन सी बीमारी मादा एनोफिलीज मच्छर के कारण होती है? कौन सी बीमारी मादा एनोफिलीज मच्छर के कारण होती है? मलेरिया, मलेरिया। काला जर किससे संचारित होता है? काला जर किसे संचारित होता है? तो सिकता मक्खी से, सिकता मक्खी से। नेक्स्ट देखेंगे, चेचक के टीके की खोज किसने की? चेचक के टीके की खोज किसने की? तो एडवर्ड जेनर ने, एडवर्ड जेनर ने। काली मौत किसे कहते हैं? ब्लैक डेथ किसे कहते हैं? तो ये कहेंगे आपको प्लेग को, प्लेग को। नेक्स्ट, DOTS नामक इलाज किस बीमारी के लिए किया जाता है? DOTS नामक इलाज किस बीमारी के लिए किया जाता है? क्षय रोग यानी टीबी के लिए। नेक्स्ट, कोरोना वायरस से प्रभावित होने वाले अंग है, कोरोना वायरस से प्रभावित होने वाले अंग है फेफड़ा, फेफड़ा। नेक्स्ट, कुष्ठ रोग को अन्य किस नाम से जाना जाता है? कुष्ठ रोग को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो हैंसेन रोग से, हैंसेन रोग से। नेक्स्ट, एड्स किसे के द्वारा होता है? एड्स किसके द्वारा होता है? तो ये होगा आपको विषाणु के द्वारा, विषाणु के द्वारा। पीलिया रोग में रुधिर में किसकी मात्रा बढ़ जाती है? पीलिया रोग में रुधिर में किसकी मात्रा बढ़ जाती है? बिलीरुबिन की, बिलीरुबिन की। नेक्स्ट,
बर्ड फ्लू के वायरस का नाम क्या है? बर्ड फ्लू के वायरस का नाम क्या है? तो इसका नाम है H5N1, H5N1। नेक्स्ट, पोलियो ड्रॉप किसने विकसित किया था? पोलियो ड्रॉप जो है इसे किसने विकसित किया था? तो अल्बर्ट साबिन ने, अल्बर्ट साबिन ने। नेक्स्ट, जापानी एनेसेफ्लाइटिस, जापानी एनेसेफ्लाइटिस बीमारी का कारण है, ये है आपको विषाणु, विषाणु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत किस वर्ष WHO द्वारा भारत को पोलियो मुक्त देश घोषित किया गया था? तो ये घोषित किया गया था आपको 2012 में, 2012 में। जीका वायरस किसके द्वारा मनुष्य में संचय होता है? तो ये होता है मच्छर के द्वारा, मच्छर के द्वारा। स्वाइन फ्लू का वायरस है, स्वाइन फ्लू का वायरस है H1N1, H1N1, H1N1। नेक्स्ट, चेचक किस विषाणु के कारण होता है? चेचक किस विषाणु के कारण होता है? ये होगा वेरियोला वायरस के कारण, वेरियोला वायरस के कारण। नेक्स्ट, प्लेग किससे फैलता है? प्लेग किससे फैलता है? जीवाणु से, जीवाणु से। नेक्स्ट, जीका वायरस मानव शरीर के किस भाग को ग्रसित करता है? जीका वायरस मानव शरीर के किस भाग को ग्रसित करता है? दिमाग को, दिमाग को। नेक्स्ट, रेबीज के टीका की खोज किसने की? रेबीज के टीका की खोज किसने की? तो ये की थी आपको लुई पास्चर ने, लुई पास्चर ने। नेक्स्ट, हड्डी तोड़ ज्वार कहलाता है, हड्डी तोड़ ज्वार कहलाता है, हड्डी तोड़ ज्वार कहलाता है डेंगू, डेंगू। नेक्स्ट, ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन कहलाता है, ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन कहलाता है डीपीटी, डीपीटी। नेक्स्ट, टिटनेस रोग किस अंग को प्रभावित करता है? टिटनेस रोग किस, एक सेकेंड, टिटनेस रोग किस अंग, सॉरी एक मिनट, मैं एक क्वेश्चन जंप कर गई, सॉरी। ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन कहलाता है, ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन कहलाता है डीपीटी। टिटनेस रोग किस अंग को प्रभावित करता है? तो ये करेगा तंत्रिका तंत्र को, तंत्रिका तंत्र को। जरूरी नहीं है टिटनेस कटने से हो जाए, है ना। ये से अगर मान लीजिए, अगर आप जैसे तैसे एरिया में भी घूम रहे हैं, जैसे बरसात के मौसम में अब बिना शूज वगैरह के खेतों में जा रहे हैं, तब भी आपको टिटनेस होने की संभावनाएं होती है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, रानीखेत बीमारी किससे संबंधित है? रानीखेत बीमारी किससे संबंधित है? तो कुत्ता से, कुत्ता से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व पोलियो दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व पोलियो दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 24 अक्टूबर को, 24 अक्टूबर को। चलिए, HIV का पूर्ण रूप है, HIV का पूर्ण रूप है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। अब हम लोग का ये सेट समाप्त हुआ, नेक्स्ट सेट प्रारंभ होता है, सेट नंबर 10 देखेंगे, सेट नंबर 10 को, सेट नंबर 10। थैलीसीमिया किस अंग को प्रभावित करता है? थैलीसीमिया किस अंग को प्रभावित करता है? रक्त को। निकट दृष्टि दोष मायोपिया का संबंध है, निकट दृष्टि दोष मायोपिया का संबंध है आंख से, आंख से। मिनीमाता रोग शरीर में किस धातु की अधिकता के कारण होता है? मिनीमाता रोग शरीर में किस धातु की अधिकता के कारण होता है? तो पारा की अधिकता के कारण। आप एक चीज सुनेंगे, मिनीमाता कन्वेंशन सुने होंगे, आप मुझे कमेंट में बताएंगे, है ना, ये कब हुआ था। चलिए देखेंगे क्वेश्चन, वर्णांधता व्यक्ति, वर्णांधता व्यक्ति किन रंगों में भेद नहीं कर पाता है? वर्णांधता में व्यक्ति किन रंगों में भेद नहीं कर पाता है? तो ये आपको लाल और हरा, लाल और हरा। नेक्स्ट, ब्लड कैंसर को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? ब्लड कैंसर को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? ल्यूकेमिया, ल्यूकेमिया। नेक्स्ट, कैंसर की प्रसिद्ध दवा टैक्सोल, कैंसर की प्रसिद्ध दवा टैक्सोल किस वृक्ष से प्राप्त होती है? तो यू नामक वृक्ष से। नेक्स्ट, ऑस्टियोपोरोसिस का संबंध किससे है? ऑस्टियोपोरोसिस का संबंध किससे है? तो ये है आपको हड्डी से, हड्डी से। मोतियाबिंद के इलाज में किस दवा का प्रयोग किया जाता है? मोतियाबिंद के इलाज में किस दवा का प्रयोग किया जाता है? लेटेनोप्रोस्ट, लेटेनोप्रोस्ट। कैंसर की जांच के लिए की जाती है, कैंसर की जांच के लिए की जाती है बायोप्सिस, बायोप्सिस। नेक्स्ट,
बीएमडी परीक्षण किसकी पहचान के लिए किया जाता है? बीएमडी परीक्षण किसकी पहचान के लिए किया जाता है? तो ये होता है ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपोरोसिस। नेक्स्ट, एस्बेस्टस के कारण होने वाला प्रमुख रोग है, एस्बेस्टस के कारण होने वाला प्रमुख रोग है एम्फेसेमा, एम्फेसेमा। नेक्स्ट, कैंसर के उपचार के लिए प्रमुख रेडियो आइसोटोप, कैंसर के उपचार के लिए प्रमुख रेडियो आइसोटोप्स हैं आपके P30, P30। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, स्पॉन्डिलाइटिस किसे प्रभावित करता है? स्पॉन्डिलाइटिस किसे प्रभावित करता है? चलिए ऑप्शन को देखेंगे तो ये प्रभावित करता है मेरुदंड को, मेरुदंड को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मस्तिष्क का कैंसर कहलाता है, मस्तिष्क का कैंसर कहलाता है ब्रेन ट्यूमर। आंखों का उपचार करने वाला कहलाता है, आंखों का उपचार करने वाला कहलाता है ऑफ्थाल्मोलॉजिस्टिस, ऑफ्थाल्मोलॉजिस्टिस। नेक्स्ट देखेंगे, दूरदृष्टि दोष कहा जाता है, दूरदृष्टि दोष कहा जाता है हाइपरमेटोपिया, हाइपरमेटोपिया, हाइपरमेटोपिया। मायोपिया का तात्पर्य है, मायोपिया का तात्पर्य है निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष। नेक्स्ट, फाइलेरिया रोग किससे उत्पन्न होता है? फाइलेरिया रोग किससे उत्पन्न होता है? तो ये होता है कृमि से, कृमि से। नेक्स्ट, ग्लूकोमा एंड ट्रेकोमा बीमारी है, ग्लूकोमा एवं ट्रेकोमा बीमारी है आंखों की, आंखों की। नेक्स्ट, दूरदृष्टि से पीड़ित व्यक्ति की अस्पष्ट न्यूनतम दूरी है, दूरदृष्टि से पीड़ित व्यक्ति की अस्पष्ट न्यूनतम दूरी है, तो ये दूरी है आपको 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट, सिरोसिस रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करते हैं? सिरोसिस रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करते हैं? जिगर को, जिगर को। नेक्स्ट, कैंसर का अध्ययन कहलाता है, कैंसर का अध्ययन कहलाता है ऑन्कोलॉजी, ऑन्कोलॉजी। नेक्स्ट, हाथी पांव रोग कहलाता है, हाथी पांव जो रोग है ये कहलाता है फाइलेरिया, फाइलेरिया। नेक्स्ट, मिनीमाता रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? मिनीमाता रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो तंत्रिका तंत्र को, तंत्रिका तंत्र को। पारा की अधिकता के कारण होता है ना। चलिए नेक्स्ट है, घाव से निकलने वाला सफेद द्रव कहलाता है, घाव से निकलने वाला सफेद द्रव कहलाता है मवाद, मवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्यूमर की पहचान हेतु कौन सी रेडियोधर्मी समस्थानिक प्रयुक्त होती है? ट्यूमर की पहचान हेतु कौन सी रेडियोधर्मी समस्थानिक प्रयुक्त होती है? देखेंगे, इसके लिए प्रयुक्त होता है ऑर्सेनिक 74, ऑर्सेनिक 74। कृमि जनित रोग है, कृमि जनित रोग है आपको उपरोक्त सभी, एस्केरियोसिस, टिनियसिस, फाइलेरिया। अनुवांशिक रोग है, अनुवांशिक रोग है एक, है ना, उपरोक्त में सभी, वर्णांधता, हीमोफीलिया, थैलेसीमिया। अनुवांशिक रोग है वर्णांधता, थैलेसीमिया, हीमोफीलिया। नेक्स्ट देखेंगे, कान के पर्दे की जांच के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? कान के उपकरण के लिए, कान के पर्दे की जांच के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो इसके लिए ओटोस्कोप का, ओटोस्कोप का। नेक्स्ट, मेनिंजाइटिस रोग किसको प्रभावित करता है? मेनिंजाइटिस रोग किसको प्रभावित करता है? मस्तिष्क को, मस्तिष्क को। नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे, तो त्वचा का कैंसर कहलाता है, त्वचा का कैंसर कहलाता है कार्सिनोमस, कार्सिनोमस। नेक्स्ट, टाई रोग जल में किसकी अधिकता के कारण होता है? टाई रोग जल में किसकी अधिकता के कारण होता है? कैडमियम की अधिकता के कारण, कैडमियम की अधिकता के कारण। नेक्स्ट, बच्चों में क्वासियोरकर एवं मरासम बीमारी किसकी कमी से होता है? बच्चों में क्वासियोरकर एवं मरासम बीमारी किसकी कमी के कारण होता है? प्रोटीन की कमी के कारण। फाइलेरिया कृमि का संचरण, फाइलेरिया कृमि का संचरण किसके माध्यम से होता है? तो ये होता है मादा क्यूलेक्स मच्छर के कारण, मादा क्यूलेक्स मच्छर के कारण। नेक्स्ट, रोग को फैलाने वाले कीड़े कहलाते हैं,
रोग को फैलाने वाले कीड़े कहलाते हैं वाहक। नेक्स्ट, निकट दृष्टि दोष के उपचार के लिए किस लेंस के चश्मे का उपयोग किया जाता है? तो अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट, एमआरआई का पूर्ण रूप है, एमआरआई का पूर्ण रूप है तो ये है आपको मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग, मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग। चलिए थैंक यू, मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट। अब हम लोग का प्रारंभ होगा, एक बार मैं देख के बताती हूँ कौन सा, हाँ फिजिक्स से प्रारंभ होने वाला है हम लोगों का, ठीक है। तो उसमें एमसीक्यू, बस उसमें भी 10 ही सेट है ना, तो उसको कंप्लीट करेंगे हम लोग, ठीक है। चलिए थैंक यू, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक कर देना आप लोग, धन्यवाद।